इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इसकी सेकंड क्लास। सुन आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से रिलेटेड सुन आप। खैर गॉस लॉ तो मैं बता चुका हूँ, मेनली मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताना है आज, ठीक है ना। गॉस लॉ तो हो चुका है, इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है। इस क्लास के अंदर जो है ना एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की, वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो कवर हो जाएगी। ध्यान से समझिए आप। सुनो, मान लेते हैं कि देखो केसेस है इसके अंदर। पहले तो ये 3 केसेस आप ध्यान से समझना। केस नंबर 1, मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक एरिया बना हुआ है ऐसे। एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया ऐसे रखा हुआ है, राइट। इस केस के अंदर देखो एरिया वेक्टर ये वाला हो गया, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। आपको जो ना, आपको भी सिर्फ मैं इधर वाला एंगल भी तो ले सकता था यार, इधर वाला लेने पे एंगल 180 हो जाता, फिर मिनिमम वाला लेना पड़ता है, मिनिमम वाला लेना आपको, ठीक है ना। और वैसे भी बाहर निकलता हुआ फ्लक्स बताना है इसके अंदर कितना हुआ, इसमें से बाहर कितनी की तरफ निकल रहा है, ये पेपर में बोला गया है कि इसमें से फ्लक्स बाहर की तरफ कितना निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में देखो एंगल जो है ना, एंगल 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर क्या बताइए यहाँ पर? 0। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0 है। अच्छा अब सुन लो, इस केस के अंदर जो है ना थीटा 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू जब पता है कितनी हो जाएगी इसमें? ई इंटू ए। याद कर लो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? ई इंटू ए। ई की वैल्यू हो जाएगी, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ई की यूनिट क्या होती है बोलो? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है बोलो? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? तो एक बात बताइए, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी फ्लक्स की बोलो? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। हाँ जी, इसकी फ्लक्स यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा सुनो, ई इंटू ए फॉर्मूला याद कर लो। ई को डायरेक्टली ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन ये है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। एंगल होना चाहिए 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात हो रही है अभी, सुनो आप। यहां पर जैसे कि मान लो कि अगर एरिया अगर ऐसे दिया हुआ है, एरिया ऐसे दिया हुआ है आपको, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ इस तरीके से, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एंगल कितना है इनके बीच का बोलो? 90 डिग्री। हाँ जी, ई और ए के बीच एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री के बराबर। एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री के बराबर। इस केस के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई ए कोस 90 0 होता है। कोस ये कोस 0 होता है, जनरल फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। तीसरे केस में 0 हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है ना। इस केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा, याद रखिए आप, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, इसको ग्रेज कर रही है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर रही, इसको ग्रेज कर रही है। यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है भाई। देखो मान लो कि इलेक्ट्रिक ऐसे सीट ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसमें से आर पार, तो इसमें से ऐसे छेद तो नहीं कर रही ना। जैसे पहले एरिया ऐसे रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे छेद करते हुए जा रही थी, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसे जा रही हैं, इसको टच करते हुए, इसमें से छेद नहीं कर रही, एक भी छेद नहीं हुआ इसके अंदर। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए यार? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं इधर और एरिया इसके पैरेलल रख दो आप, एरिया जो है इसके पैरेलल, ये एरिया का सरफेस जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुन लो अगली बात। यहाँ पर केस नंबर 3, केस नंबर 3 सुन लो आप। केस नंबर 3 के अंदर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक ये ना एरिया वेक्टर जैसे ऐसे दिया हुआ है आपको, एरिया वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, और एंगल इनके बीच का दिया हुआ है थीटा। इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई ए कोस थीटा के बराबर। हाँ जी, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो बाकी दोनों केसेस भी इसी से निकल के आए हैं। इस केस में थीटा की जो वैल्यू दी है वो 90 डिग्री दी हुई है, और इस केस में थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर दी हुई है, ठीक है ना। इस केस में थीटा की वैल्यू थीटा दी हुई है, ये कोस थीटा आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? हाँ जी, ये किसी क्वेश्चन नहीं है कि सर ये ई वेक्टर किस तरफ हो, क्या ये बात गिवन होगी? बिल्कुल गिवन होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किस तरफ, एरिया वेक्टर किस तरफ है। छोटे वाला एंगल लेना है, वो गिवन होगा, वैसे गिवन होगा कि एरिया वेक्टर किस तरफ होगा। ये अंडरस्टूड होगा उस क्वेश्चन में। कैसे अंडरस्टूड होगा? एक क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्लियर होगा आपको बिल्कुल ही, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे लेना आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी बात।
अभी फिलहाल आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा को आप ई डॉट ए भी लिख सकते हो। बताइए क्या लिख सकते हो आप इसको? ई डॉट ए इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हाँ जी क्या कह रहे हो? ये फ्लक्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है ये। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द फ्लक्स। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इसी को फ्लक्स बोलते हैं। एक बेसिक पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो बेसिक पॉइंट वाली शीट है, जो बेसिक पॉइंट वाली बुकलेट है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताओ, तो आपको ये बताना है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक बेसिक पॉइंट ये बनता है, एक बेसिक पॉइंट ये बनता है, मैं आपसे ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, फ्लक्स की वैल्यू बताओ, आपको बोलना है ई इंटू ए। एक बेसिक पॉइंट ये बनता है कि फ्लक्स की यूनिट बताओ, तो आपको बोलना है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब। एक मैं आपसे बेसिक पॉइंट पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स की वैल्यू बताओ, आपको बोलना है 0। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, फ्लक्स की वैल्यू बताओ, आपको बोलना है ई ए कोस थीटा, या फिर आप बोलोगे ई डॉट ए। समझ में आ रही है बात आपको? ये जो इतने सारे पॉइंट्स लिखे इनके अंदर काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट्स बनते हैं। हाँ जी बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक किसी को इस चीज़ में? आधी मिनट मिल रही है, अभी इसी वक्त याद कर दो इसको, अभी इसी वक्त याद करना है आपको ये। हाँ जी याद होगा आपको ये ना? हाँ जी बताओ। फ्लक्स अगर एंगल थीटा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कॉस थीटा हो जाएगी। हाँ जी आपको बताना है। सुरक्षा अगर एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 डिग्री है तो एंगल ई और ए के बीच का 0 डिग्री है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई इंटू ए हो जाएगी। हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0। हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कॉस थीटा। डेफिनेशन बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, एरिया वेक्टर। गुड, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हाँ जी आपको बताना है ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब। अब सुन लो अगला डिस्कशन। जैसे कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने दे दी आपको 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर, ठीक है ना, और एरिया ये ना एक स्क्वायर दे दिया, इसकी हर साइड 2 मीटर के बराबर है, हर साइड 2 मीटर के बराबर है इसकी, यानी कि स्क्वायर है एक, इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है यार। इसमें से बाहर की तरफ कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है बताना आपको, इसमें से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है ये बताना आपको। अगर इसमें से फ्लक्स पास लिख रखा हो ना, तो आप पता है क्या प्लेनर ऑब्जेक्ट के केस में सिर्फ बाहर आता हुआ ही बताना होता है, बाहर आता हुआ ही बताना होता है आपको अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो प्लेनर ऑब्जेक्ट है, बाहर की तरफ कितना फ्लक्स आ रहा है बताइए। इसमें से जो फ्लक्स आ रहा है
बताइए फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए, बाहर आता हुआ फ्लक्स होता है ई इंटू ए, ई की वैल्यू है 10 और एरिया वेक्टर कितना है 4, तो फ्लक्स कितना आएगा बताइए 40 आएगा फ्लक्स, फ्लक्स इज 40 ईयर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुन लो अगला केस, मान लो कि इसी में ही अगर मैं ये कह दूंगा एक सर्कल दिया हुआ है आपको ऐसे, एरिया वेक्टर तो इसी तरफ है इसका भी, ऐसे रखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, मान लो इसका रेडियस 2 मीटर दे रखा है आपको, इसमें से पास करता हुआ फ्लक्स बताने कितना हो जाएगा। हाँ जी, इसमें से पास करता हुआ फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू ए, यार ई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर करोगे ना आप यहाँ पे तो कितना बनेगा बताइए यहाँ पे 40 पाई, ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 40 पाई। हाँ जी, यहाँ तक ये वाला डिस्कशन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कर लो जिनको समझ में आ गया। ओके गुड। अब सुन लो अगली बात, यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सपोज ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है मान लो 20 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर मान लो मैं कह दूं कि यार यहाँ पे ना ऐसे रखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, ये वाली साइड 4 मीटर है और एक साइड 2 मीटर है, एक साइड इसकी 4 मीटर है, इट्स रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल दी हुई है और इस तरीके से रखी हुई है भाई, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये बताना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकल है ऐसे ऊपर की तरफ, और जो रेक्टेंगल है ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हुई है, आपको ये बताना है कि इसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा, बताइए आप। यार ये हो जाएगा ना यहाँ पे, ई की वैल्यू 20 और एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 160 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम, ये आंसर आएगा इसका। ये कोई डाउट है किसी के मन में, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। एक क्यूब दिया हुआ आपको ऐसे, एक क्यूब इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, इसकी हर एक साइड आपको दी हुई है 6 मीटर, ईच साइड इज इक्वल टू 6 मीटर, क्यूब दिया हुआ है, ईच साइड दी हुई है आपको 6 मीटर, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रहा है, ठीक है। आपको देखो ये बताना है कि यहाँ पे देखो पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, इसमें से पास करने वाला फ्लक्स बताना है आपको, हर एक फेस में से कितना कितना फ्लक्स पास करेगा, हर एक फ्लक्स में, हर एक फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। मतलब आपको ये बताना है इसमें फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी, जो ऊपर वाला है, एक नीचे वाला हो गया फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, एक हो गया फ्लक्स थ्रू ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ये रहा ए बी एफ ई, एक हो ये वाला डी सी जी एच, फ्लक्स थ्रू डी सी जी एच, एक आपको बताना है ये फ्रंट वाला बी सी जी एफ, फ्लक्स है बी सी जी एफ, इससे पास करने वाला, एक बैक साइड वाला फ्लक्स थ्रू आपको बताना है ए डी एच ई, ए डी एच ई। हाँ जी, करिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, सोचो आप क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ये आपको सोचना है, आपको 4 मिनट मिल रहे हैं इसको करने के लिए, ठीक है ना। 4 मिनट्स के बाद आपसे पूछा जाएगा, ट्राई करो आप यार, चाहे गलत है चाहे सही है, ट्राई करना है बस आपको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया होगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, समझ में ज़्यादा आएगा
तो फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो आपसे खुद से हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे हमसे होना चाहना तो है नहीं, हम आराम से बैठ जाते हैं, सर आगे ये करा देंगे अपने आप ही। ये ऐसी जो थिंकिंग है इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पहले थोड़ी दिमाग की खुद की घिसाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, तभी ये समझ आता है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट से हो गया? ओके, बाकी स्टूडेंट सुनो पर एक बार। देखिए आप, एक बात बताऊं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोचो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे, कितने इलेक्ट्रिक इसकी इस तरफ यार, एक्स एक्सिस के अलग तो 2 है, इस तरफ इलेक्ट्रिक कितना है 2, वाई के अलग ऊपर की तरफ है 3, और एक इस तरफ है, इस तरफ कितना है 4। ये जो 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाला जो फेस है ए बी एफ ई या फिर ए ई एफ बी, जो भी लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला जो फेस है ए बी एफ ई, जो ये वाला फेस है, इस फेस में से 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, इस वाले फेस में से ए बी एफ ई, इस वाले फेस में से 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है। भाई ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, एंटर कर रहा है ये ए बी एफ ई के अंदर, और बाहर निकल रहा है कहां से? बी सी जी एच, इसमें से बाहर निकल रहा है 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड। मान गए आप इस बात को? यहां पर आप ऐसा सोचो कि ये जैसे क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। चलो मैं इसके थ्रू भी समझाऊंगा, पहले आप वैसे समझो, जिनको हो सकता है इसी से समझ में आ जाए। सुनो, इसमें से फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो ए बी एफ ई लिख रखा है इसमें, ये रहा ए बी एफ ई, इसमें से फ्लक्स एंटर कर रहा है 2 का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 का, एरिया कितना है इसका 36, आंसर क्या आएगा इसका 72। और ये जो 3J कैप और 4K कैप वाला है ये ग्रेज कर रहा है, ये जो 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस ABFE को ग्रेज कर रहा है, बस 0 फ्लक्स पास करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है फील्ड, ठीक है ना। और ये जो 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी ऐसे ग्रेज करते हुए बाहर की तरफ आ रहा है। हाँ जी, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ये नेगेटिव आएगा, एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है तो नेगेटिव आएगा। अब डी सी जी एच यहाँ आएगा प्लस का 2 इंटू 36, प्लस का 72 आएगा ये। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया आपको? कोई डाउट यहां तक? सुनो आप, ये 3J कैप और 4K वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन दोनों फेसेस को, इस फेस को और इस फेस को ग्रेज करेगा, सीधी सी बात है ये। सुनो अब दोबारा, अगला केस, अब देखो ऊपर नीचे वाले के फेस पकड़ लेते हैं। ऊपर वाला फेस है ए बी सी डी, ऊपर वाला फेस कौन सा है? ए बी सी डी है ऊपर वाला फेस, और नीचे वाला फेस कौन सा है? ई एफ जी एच, नीचे वाला फेस है। अब एक बात बताओ, जो 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 का, वो इसमें से तो एंटर कर रहा है और इसमें से बाहर निकल रहा है। जो 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंटर कर रहा है किसमें से? ई एफ जी एच में से ऐसे, और इसमें से बाहर निकल रहा है। तो यार 3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फेस है ई एफ जी एच, कहां लिख रखा है इसमें? ये रहा ई एफ जी एच। इलेक्ट्रिक फील्ड 3, एरिया कितना है 36, 108 आंसर आएगा माइनस का। और जो ऊपर वाला है ना ए डी सी बी या ए बी सी डी ए की मतलब है ये प्लस का आएगा, प्लस का 3 इंटू 36, प्लस का 108 आएगा इसका आंसर। अब 2 फेज हो गए, एक देखो बी सी जी एफ, एक तो ये फेज फ्रंट वाला है, इसमें से फील्ड एग्जिट हो रहा है, कौन से वाला फील्ड? 4 वाला फील्ड एग्जिट हो रहा है, और वहां से एंट्री कर रहा है ये ए ई एच डी, इसमें से जो है ना एंट्री कर रहा है ये फील्ड 4 वाला। तो ये ए ई एच डी जो ये एंट्री कर रहा है इसकी वजह से हो जाएगा 4 इंटू ए बी सी, ऊपर वाला ए ई एच डी, ये रहा ए डी एच ए की, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड 4, एरिया 36 है, माइनस का 144, और यहां पर आएगा प्लस का 4 इंटू 36, प्लस का 144, ये आंसर आएंगे।
यार सुनो आप ध्यान से, मान लो ये यहाँ पर एक बात बताइए, ये वाला एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस कौन सा है? और ये वाला एक्सिस कौन सा है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का तो अंदर जा रहा है ऐसे, 2 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेज से एंटर करेगा और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलेगा, और जो 2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है बाकी चारों फेज को ग्रेज करेगा। वो 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, तो वो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। जो 2 वाला है वो इस वाले फेज में एंट्री कर रहा है, इस वाले फेज से बाहर निकल रहा है, इस ऊपर वाले फेज को ग्रेज कर रहा है, इस साइड वाले फेज को भी ग्रेज कर रहा है, इस वाले फेज को भी ग्रेज कर रहा है, इस वाले फेज को भी ग्रेज कर रहा है। वो इस 2 की वजह से इसमें से नेगेटिव फ्लक्स पास करेगा, इसमें से पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा, और इन चारों में से फ्लक्स पास करेगा ही नहीं। ठीक है, ये जो 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ ऐसे 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड y प्लस वाई के अलोंग, प्लस वाई के अलोंग मतलब यहां से तो एंट्री करेगा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा इस वाले फेज से पास करने वाला। इस बॉडी के अंदर तो ओवरऑल एंट्री हो रही है ना, तो यहाँ पे तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा, और यहां से बाहर निकल रहा है वो, तो प्लस का आएगा फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। ठीक है ना, और यहां से लाइनें ग्रेज कर रही हैं ऐसे, यहां से लाइनें क्या कर रही हैं, तो इन चारों में से लाइनें ग्रेज कर रही हैं। तो ये जो 3 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 3 वाला जो है ना, इन चारों में से तो जीरो फ्लक्स पास करेगा इन 3 की वजह से, और इसमें से कैसा फ्लक्स पास करेगा, नेगेटिव, और इसमें से कैसा फ्लक्स पास करेगा, पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा। और ये जो 4 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 वाला जो इधर जा रहा है ऐसे जेड के लोग, इधर से एंट्री कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, तो यहां से नेगेटिव फ्लक्स पास करेगा इस फेस में से, और इस फेस में से पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा, और इन चारों में से फ्लक्स पास करेगा, यानी जीरो फ्लक्स पास करेगा। आप ये कह सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कहानी कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई? ये कहानी जिनको समझ में आ गई, गुड। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। देखो फेसेस वही है, क्यूब वही है, आपको फिर से बनाना पड़ेगा इस क्यूब को, आपको इस क्यूब को फिर से बनाना पड़ेगा। जो साइड है इस बार, हर साइड इस बार 2 मीटर के बराबर है, हर साइड 2 मीटर के बराबर है। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है, एग्जिट, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बस ये देखो बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रहा है, बस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है -3i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप। फ्लक्स बताना है जी इनमें से पास करने वाला। हर साइड 2 मीटर के बराबर है यहाँ पे, ईच साइड इज इक्वल्स टू 2 मीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर साइड 2 मीटर है। ये क्यूब दिया हुआ है आपको, और इन सारे फेसेस में से पास करने वाला आपको फ्लक्स बताना है। 4 मिनट्स।
हाँ जी, वो आपसे कितने स्टूडेंट से हो गया क्वेश्चन? गुड, कई सारे बच्चों ने कर लिया इसको। ध्यान से सुनिए आप यार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो नीचे इसमें ना इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड -3 कैप है, तो 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इस वाले फेज में से एंट्री करेगा और इसमें से एग्जिट करेगा। एंट्री कर रहा है किसमें से? DCHG वाले में से एंट्री कर रहा है। कहाँ है इसमें DCHG? ये रहा DCHG, ये रहा। इसमें से एंट्री हो रहा है तो माइनस में आएगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? 3 का। और एरिया कितना है यहाँ पे? 4 का, यानी कि -12 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर ये? और ABFE में से क्या होगा? प्लस का 12 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 into 4। अच्छा सुनो, ये 2J कैप है तो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इसमें से एंट्री कर रहा है और इसमें से एग्जिट कर रहा है। एंट्री और EFGH में से, EFGH इसमें से एंट्री हो रही है तो माइनस का आएगा E into A। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 का। एरिया कितने का? 4 का। -8 आएगा। और ये बताइए ABCD में से क्या होगा बताइए? प्लस का 8 हो जाएगा। अब BCHG में से, BCHG और कौन सा बच गया अभी? ये फ्रंट और बैक वाले बच गए क्या? यहाँ पे -5 के कैप है। -5 के कैप मतलब अंदर की तरफ है ये, तो फ्रंट वाले में से क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फ्रंट वाला कौन सा है? BCFG, ये रहा BCFG। तो इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5, माइनस का आएगा। एरिया कितना है? 4, तो -20। तो ये वाला कितना हो गया बताइए? +20 आ गया। बात समझ में आ गई होगी आपको? ये कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? गुड। इसे मैंने सब कुछ ऐसा ही में लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में था और एरिया मीटर स्क्वायर में था इसमें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये सब की यूनिट भी होगी इसमें, ये सब की यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही था।